ऐसी गंभीर बीमारी है जिससे आज के समय पे अधिकतर लोग जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं वो भी डिप्रेशन जैसी बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और इस पर उन लोगों ने अपनी कई राय भी दी है। जी हाँ, आज इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उन सेलिब्रिटीज के बारे में जो डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और आखिर वो इस चीज के बारे में क्या कहते हैं और कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं इतनी बड़ी डिप्रेशन के बावजूद। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ उन अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में जिनको है गंभीर बीमारी। देखिए रिपोर्ट। डिप्रेशन का शिकार हुए बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां। जी हाँ, इसमें पहला नंबर है दीपिका पादुकोण का। सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं, दीपिका कई वर्जनाओं को तोड़ने में लगी है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलकर अपने डिप्रेशन के बारे में बात की। उन्होंने कहा था कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मैं बस रोती रहती थी। दीपिका के इस बयान को बहादुरी भरा बताया गया और इसने सोशल मीडिया पर डिप्रेशन के मुद्दे पर बहस छेड़ दी। अवसाद यानी डिप्रेशन आज भी एक वर्जित विषय है। मानसिक रोगों को उतनी संजीदगी से नहीं लिया जाता जितना किसी शारीरिक रोग को। बॉलीवुड की कुछ हस्तियों ने इस वर्जना को तोड़ने की कोशिश की है तो कुछ ने इसके दबाव में दम तोड़ दिया। जी हाँ, दीपिका पादुकोण ने खुलकर मीडिया के सामने कहा था कि वो डिप्रेशन से जूझ रही थी, जिसके बाद वो सिर्फ रोती रहती थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। आखिरकार उनको एक उम्मीद की किरण दिखी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। वहीं उसके बाद नाम आता है अनुष्का शर्मा का। दीपिका के बाद अनुष्का ने भी अपने डिप्रेशन के बारे में बात की। उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया और एक इंटरव्यू के दौरान कहा, जब आपके पेट में दर्द होता है तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाते? इतनी आसान सी बात है। अनुष्का ने बताया कि उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है और उनका इलाज चल रहा है। जी हाँ, अब अनुष्का शादीशुदा है। उन्होंने विराट कोहली से शादी कर ली है। हालांकि अभी तक उन्होंने इस बीमारी का जिक्र दोबारा नहीं किया कि क्या उनको अभी भी ये बीमारी है, लेकिन अनुष्का ने कहा कि वो इस चीज से जूझ रही थी और आज भी जूझ रही है और वो जानती है कि आखिर कितना मुश्किल है इस तनाव से जूझना और इससे लड़ना। वहीं बात करें प्रवीण बॉबी की। 2005 में प्रवीण बॉबी को अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि शायद वो 72 घंटे पहले मर चुकी थी। मौत का कारण साफ पता नहीं चल सका, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कई दिन से कुछ खाया नहीं था। प्रवीण डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार थी, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान सच्चाई की समझ खो देता है। वहीं प्रवीण बॉबी के साथ भी ऐसा ही हुआ। आपको बता दें, प्रवीण बॉबी का उस समय किसी ने साथ नहीं दिया। शायद अगर कोई जान पाता कि उनको डिप्रेशन है तो शायद प्रवीण आज भी हमारे साथ मौजूद होती। प्रवीण को सबने लाइटली लिया। लोगों ने कहा कि वो पागल है, इस वजह से लोग उनसे दूर भागने लगे थे। वहीं बात करते हैं सिल्क समीता की। फिल्म डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने दक्षिण भारत की अभिनेत्री सिल्क समीता का किरदार बखूबी से निभाया। फिल्म में शोहरत और निजी जीवन के बीच जूझ रही सिल्क की मानसिक स्थिति को दर्शाया गया। 1996 में उन्होंने अपने घर के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। हालांकि लोग कंफ्यूज्ड है कि क्या उन्होंने सच में पंखे से लटकर अपनी जान दी थी या फिर जहर खाकर। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सिल्क को किसी ने जहर खिला दिया था। वहीं बात करते हैं जिया खान की। 2013 में जिया खान की खुदकुशी की खबर से सब सकते में रह गए थे। महज 25 साल की उम्र में जिया ने अपने जीवन का अंत करने का फैसला ले लिया और मुंबई के अपने अपार्टमेंट में आधी रात को गले में फंदा डाल लिया। माना जाता है कि खूबसूरत मुस्कुराहट वाली जिया पर करियर का बहुत दबाव था। लोग उनको दबा रहे थे। उनके पास बॉलीवुड की कोई फिल्में नहीं थी। लोग उनको बदनाम कर रहे थे। इसलिए जिया ने डिप्रेशन में आकर इतना बड़ा फैसला लिया। शायद उस समय जिया का कोई साथ देता तो जिया जैसी खूबसूरत अभिनेत्री आज भी हमारे साथ मौजूद होती। वहीं बात करें मनीषा कोइराला की। गर्भाशय के कैंसर के कारण मनीषा डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन परिवार और दोस्तों के साथ से उन्हें फायदा हुआ।
उनका कहना है कि निराशवादी नहीं है, इसलिए डिप्रेशन से भी लड़ना जानती है। क्लिनिकल डिप्रेशन का असर मनीषा के रूप रंग पर भी पड़ा था। आपको बता दें, एक समय वो भी था जब मनीषा कोइराला बहुत ज्यादा नशे करती थी और हर समय नशे में डूबी रहती थी। कहा तो यहाँ तक जाता था कि मनीषा इतना नशे में रहती थी, ड्रग्स लेने लगी थी। उसके बाद मनीषा ने खुद को समझाया और इस चीज से बाहर निकली। इस वजह से मनीषा ने अपनी फिल्मों को भी खो दिया था। मनीषा ने वो नाम खो दिया था जो वो उस समय कमा सकती थी। वहीं बात करें शाहरुख खान की, बॉलीवुड के बादशाह कहलाने वाले और अपनी फिल्मों से लोगों को बेइंतहा मनोरंजन करने वाले शाहरुख भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन एक इंटरव्यू में शाहरुख ने माना कि कंधे की सर्जरी के बाद वो कुछ समय के लिए डिप्रेशन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो काम कैसे करे, और काम ना करना और घर बैठना उनके लिए सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग था। शाहरुख खान ने कहा कि मैं घर बैठा रहा, मुझे इससे डिप्रेशन हुआ। मैं पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना चाहता था। बाहर जाना, काम करना मेरी आदत है, मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है। लेकिन कंधे की सर्जरी के बाद मैं अपने आप को असहाय महसूस करने लगा और मैं डिप्रेशन में चला गया। वहीं बात करें अमिताभ बच्चन की, तो फिल्मों में कठोर किरदार निभाने वाले अमिताभ भी इससे गुजर चुके हैं। 90 के दशक में उन्होंने बतौर निर्माता अपनी कंपनी शुरू की, लेकिन एक के बाद एक फिल्मों के फ्लॉप होने के कारण उन्हें बाहरी नुकसान हुआ और कंपनी दिवालिया हो गई। इस कारण अमिताभ डिप्रेशन का शिकार हुए। वहीं बात करें धर्मेंद्र की, शोले के जय के साथ वीरू भी इस उदास सफर से गुजर चुके हैं। वो भी 15 साल तक धर्मेंद्र ने माना है कि डिप्रेशन के कारण वो शराब पीने लगे और धीरे धीरे उन्हें उसकी इतनी लत लग गई कि उनके निजी जीवन पर भी इसका असर पड़ने लगा। लेकिन पंजाब के शेर ने इस बीमारी से पीछा छुड़ा लिया और आज धर्मेंद्र हमारे सामने है। वहीं आखिर में बात करते हैं गुरुदत्त की। संजीदा फिल्में बनाने वाले गुरुदत्त को 10 अक्टूबर 1964 को अपने किराए के मकान में मृत पाया गया था। वो उदास थे, पूरी शाम शराब के साथ गुजार चुके थे और नींद की गोलियां भी खा चुके थे। उन्होंने नींद की गोलियों का सहारा लिया। दोनों को एक साथ लेना जहर के बराबर है। ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया या गलती से हुआ, आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन गुरुदत्त की जान डिप्रेशन की वजह से शराब और नींद की गोलियां साथ में लेने से हुई थी। जी हाँ, बिग बी का नाम सुनकर और शाहरुख का नाम सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे। इन लोगों ने खुद खुलासा किया था कि कब वो इस बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि आज ये दोनों ही अपनी अपनी जगह में ठीक है, लेकिन कई ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो डिप्रेशन की वजह से अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत, आज भी लोग उनको याद करते हैं। कहा जाता है ये मर्डर, लेकिन उसका दूसरा एंगल ये भी कहा जाता है कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे। उनको डिप्रेशन था, उनको नहीं समझ आता था कि आखिर उनको कैसे रहना है, क्या करना है। इस वजह से उन्होंने खुद की जान ले ली। हालांकि 2 एंगल्स अभी तक सामने आए हैं। एक, खुद की जान लेना जो साफ साफ देखा गया। दूसरा, कि उनको किसी ने मारा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।